वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, ठेके पर काम करने वाले उपनल कर्मचारी, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी, रसोइया, ग्राम चौकीदार, पंचायत सहायक, पीआरडी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया, परिचालक, होमगार्ड जवान, इन सभी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ये सभी कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। प्रताड़ित मतलब मानदेय को लेकर, शोषण को लेकर, अपने अधिकारियों के मतलब द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी के साथ गलत हुआ है, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप सभी जो कर्मचारी हैं उनको कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनके अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। इसको लेकर भी वो बहुत परेशान रहते हैं। अब वो या तो सहते रहते हैं या उन्हें लगता है कि हम किससे कहें अपनी बात। तो आज की वीडियो में मैं अलग अलग जिले के उन कुछ अधिकारियों के नंबर देने वाली हूँ आज की वीडियो में, जिनसे आप अपने जिले की समस्या बता सकते हैं। जी हाँ, आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई वर्कर नहीं है जो अपनी समस्या को लेकर परेशान है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे कार्य उनसे कराए जा रहे हैं या कर रहे हैं या शोषण कराया जा रहा है और इससे वो बहुत परेशान हैं। तो इसको लेकर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर आप अपनी बात रखें ताकि आपकी जो परेशानी है वो दूर हो सके। साथ ही क्या प्लानिंग चल रही है आउटसोर्स कर्मी और आप सभी कर्मियों को लेकर, जो सैलरी बढ़ाने के लिए केंद्र की तरफ से और राज्य की तरफ से प्लानिंग चल रही थी, उसका क्या हुआ, आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या है सरकार की मंशा ये भी दिखाऊंगी, लाइव दिखाऊंगी, पूरी चीज़ें बारीकी से समझाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। आप भी जानते हैं कि हमारे सभी आउटसोर्स कर्मी अपने मानदेय को लेकर काफ़ी टाइम से कई बार धरना कर चुके, ज्ञापन दे चुके, मगर कुछ भी नहीं हो रहा है। साथ ही हमारे जो आउटसोर्स कर्मी हैं न्याय का दरवाज़ा भी खटखटाए हैं, कोर्ट पर भी गए थे और वहाँ पर उस केस का क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा उस केस की सुनवाई और क्या चल रहा है, कहाँ पर रुकी हुई है बात, कब तक होगी मांगे पूरी, सारी चीज़ें मैं आपको बारीकी से दिखाने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि हर प्रदेश में सरकार की तरफ से नई नई अपडेट आ रही हैं, मगर उनके जो लाभ हैं सरकार के हर कर्मचारी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन तक ये लाभ जो है कैसे पहुंचे और कैसी जानकारी उन तक पहुंचे, ये हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। ये हमारा काम रहता है। हमारी आज की जो जानकारी है वो मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है और आप सभी को 9 महीने का एरिया दिलाने की जो बात चल रही थी वो कहाँ तक पहुंची है आप यहाँ पर देख सकते हैं। भी आदेश जारी नहीं किया, कोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया और एडवोकेट जनरल कार्यालय ने उस कोर्ट के आदेश की व्याख्या कर दी कि 1 अप्रैल से लागू होना है। तो अब लेबर डिपार्टमेंट को, मध्य प्रदेश शासन को इसके बारे में आदेश जारी करना चाहिए। तो मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हमने कंटेम्प्ट ऑफ कार्रवाई का नोटिस दिया तो आपको याद होगा कि हमने 6 जनवरी को नोटिस जारी किया और 7 तारीख का दिन बीच में निकला और 8 तारीख को महाधिवक्ता कार्यालय से वो उसका अभिमत आ गया। महाधिवक्ता के कार्यालय से क्यों आया? क्योंकि महाधिवक्ता जानते थे कि कोर्ट की कार्रवाई का मतलब क्या है, कोर्ट के आदेश का मतलब क्या है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का मतलब क्या है। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब स्पष्ट हो गया कि 3 दिसंबर के बाद आदेश न जारी करने का मतलब ये था, पहला कि मालिकों के संगठनों को, एम्प्लॉयज़ को वो मौका देना चाहते हैं, अभी भी दे रहे हैं, कि ताकि बीच में कोई कानूनी तिकड़म वो लगाएं और कानूनी तिकड़म से फिर से न्यूनतम वेतन को उल्टा दिया जाए। आपको मालूम है कि जब हमने कंटेम्प्ट कोर्ट का नोटिस दिया तो 6 तारीख को दिया, 13 तारीख को उसकी 7 दिन की अवधि पूरी हो गई
और उसके बाद हमने कहा कि अगर तब तक आदेश जारी नहीं करेंगे तो 15 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर हम विरोध कार्रवाई करेंगे। तो 15 जनवरी को मध्य प्रदेश भर के अंदर हमने विरोध कार्रवाइयाँ की, व्यापक तौर पर सारे श्रम विभाग के कार्यालयों पर प्रदर्शन किए, घेराव किया और श्रमायुक्त के नाम पर ज्ञापन दिया। उसमें तीनों मांगे फिर कही हमने। एक, आदेश जारी करो, 1 अप्रैल से अब तक एरिया सहित भुगतान करो। 2, 2019 से लेकर नवंबर 2019 से मार्च 2024 तक के एरिया की गणना करो, उसके संबंध में अलग से जारी करो। और नंबर 3, 2024 में का जो नया न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण है अक्टूबर 2024 में देय हो गया, उसकी प्रक्रिया शुरू करो। लेकिन सरकार ने नहीं की, तो हमने 15 जनवरी को प्रदर्शन किया। बाद में हमको मालूम पड़ा कि खिचड़ी क्या पक रही थी। 17 तारीख को हाई कोर्ट में इंदौर खंडपीठ में पेशी थी उसी मामले में। सबको मालूम था कि जो स्टे खारिज हो गया है, तो ये जो पेशी है कोर्ट के अंदर, इसके अंदर कुछ आने वाले समय के बारे में कुछ है ना, वो कहेंगे कि कैसे बाकी मसलों पर चर्चा हो और पेशी। उस चीफ जस्टिस भी इंदौर के दौरे पर थे। मालूम पड़ा कि ये जो सरकार ने ये आदेश जारी नहीं किए, उसका बीच में उनको जो मालिकों के संगठन है उन्होंने एक आवेदन लगाया हाई कोर्ट के अंदर। और क्या मांग की उन्होंने? हाई कोर्ट में कारखाने के मालिकों ने नोटिस लगा के मांग की है कि जो 3 दिसंबर का आपका आदेश है उसको संशोधित किया जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस आग्रह को, इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने आवेदन दिया है, वैधानिक रूप से आवेदन है तो वैधानिक रूप से प्रक्रिया कर लेते हैं। और 7 दिन का सरकार को नोटिस दिया कि इसका जवाब दीजिए। मतलब उनकी मंशा ये थी कि शायद हो सकता है कि 17 तारीख को एक आवेदन लगाए और वो कोर्ट कह दे कि ठीक है अगली पेशी तक स्टे को कंटिन्यू करें, लेकिन नहीं हुआ। अब इसका मतलब क्या है? आज की तारीख में आज भी स्टे खारिज है। आज की तारीख तक में 1 अप्रैल 2024 से देय न्यूनतम वेतन का भुगतान करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन 3 दिसंबर से लेके आज तारीख हम बात कर रहे हैं, आज 21 जनवरी हो गई। इस बीच में 17 तारीख को ये भी हो गया और फिर हमने 15 तारीख को जब प्रदर्शन करके चेतावनी दी तो सरकार को लगा, और वो आपको मालूम है कि कंटेम्प्ट ऑफ कार्रवाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई तो अधिकारियों के नाम से, तो वो भी घबरा रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हम ही फंसेंगे। और सरकार तो अभी कह रही है, कोने कोने में कहती है, पर वो सरकार का विरोध भी नहीं कर पा रहे, सरकार की मंशा के विपरीत आदेश भी नहीं जारी कर पा रहे और निजी रूप से उलझे भी हुए। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब हमने 15 तारीख प्रदर्शन किया, 17 तारीख को कोर्ट का फिर से स्पष्ट आ गया कि अभी स्टे को दोबारा से वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसका मतलब अभी भी मौका है कि आदेश जारी करें। तो उन्होंने इस बीच में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाई और तारीख थी 30 जनवरी। हमको लगा कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक है तो इसका मतलब सरकार इसके बारे में कुछ विचार करेगी। पर जब हम चूँकि सदस्य हैं न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के, हमें जब नोटिस मिला तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, इतना बड़ा मसला चल रहा है, 25 लाख से ज़्यादा लोगों का मसला है, लेकिन न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक का जो एजेंडा आया, उस एजेंडे में ना तो हाई कोर्ट के स्टे खारिज होने के बाद बढ़ी हुई दरों के भुगतान का मसला था, ना 2019 नवंबर से अक्टूबर 2023-24 तक का उसका एरियर का सवाल था, और ना हम बार बार मांग कर रहे हैं कि अक्टूबर 2024 में न्यूनतम वेतन का पुराना जो अवधि थी समाप्त हो गई, नया न्यूनतम वेतन, उसका भी एजेंडा नहीं था। तो हमने CIT की ओर से, आपको पत्र भी इसमें आपको दिखा देंगे, CIT की ओर से हमने लेबर कमिश्नर जो न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की चेयरपर्सन हैं, उनको चिट्ठी लिखी। हमने कहा ये क्या है, ये न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक हो रही तो मजदूरों के मुद्दों को भी एजेंडे में शामिल करो और इस पर भी चर्चा होगी। तो जब एजेंडे के बारे में हमने 20 तारीख को दिया, आज जब हमने देखा, अभी दोपहर में एक नोटिस मिला हमको। उस नोटिस में क्या है कि 30 जनवरी की बैठक स्थगित, पिछली 4 बैठकें स्थगित कर दी हैं जी। 30 जनवरी की बैठक स्थगित, अब कब है? वो 6 फरवरी को है। 6 फरवरी को क्यों है ये भी समझ नहीं चाहते, क्योंकि 27 जनवरी को फिर से हाई कोर्ट में पेशी है उसी मसले में। तो अभी भी वो लोग की उम्मीद में है कि कैसे भी करके शायद कोर्ट के अंदर से मालिकों के संगठनों को जरा सा भी टुकड़ा मिल जाए। भले इतना स्पष्ट हाई कोर्ट का जो निर्देश हमारे लिए कि स्टे खारिज, इतना नहीं दिख रहा उनको, और जरा सा कोई टुकड़ा मिल जाए तो उसके बहाने फिर वो, तो इसी साथ ही साजिश बढ़ी। और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि अब तो ये मसला है, तो इसलिए हमने तय किया
कि आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो नोटिस दिया था, लीगल नोटिस, उसकी अवधि समाप्त हो गई। आज हमारे एडवोकेट बाबूलाल नागर जी ने हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दायर कर दी। मतलब कोर्ट के अंदर हम कह रहे हैं आपका आदेश को पालन ही नहीं कर रही है, अवमानना कर रहे हैं आपकी। पहले हमने नोटिस दिया था कि क्यों, अगर आपने कार्रवाई नहीं की हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दायर कर देंगे। हमें उम्मीद थी कि शायद आदेश जारी, लेकिन जब आदेश जारी नहीं किया तो तब भी हमने आपसे कहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दायर करेंगे। तो आज हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दायर करी। दूसरा, हमने आपसे निवेदन किया था, आग्रह किया था, और फिर हम आपको बता रहे हैं, हमने तय किया है कि मजदूर की वैधानिक रूप से जो हक है उसका एक एक पैसा हासिल करने के लिए CITU मैदान में थी, CITU मैदान में है और CITU मैदान में रहेगी। तो हम संघर्ष को आगे बढ़ा रहे, हम चुपचाप नहीं बैठ रहे। तो इसीलिए हमने फैसला किया है कि 23, 24, 25 3 दिन हम एक पर्चा ड्राफ्ट का इसमें सर्कुलेट करेंगे, आप तक पहुंचेगा, हमारी जिला की इकाइयाँ छापेंगी। तो बड़े पैमाने पर न्यूनतम वेतन के दायरे में आने वाले मजदूर और संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग मजदूरों के बीच में बड़े पैमाने पर उस पूरे मसले के बारे में एक पर्चा अभियान बांटेंगे और लोगों को लामबंद करेंगे। एक नंबर 2, आने वाली जो 27 जनवरी है, वो 27 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संघर्ष की मशाल जलाई जाएगी। हर जिले के अंदर वहाँ की जिले की इकाइयाँ, यूनियनें जो संबंधित है, वो 27 तारीख को अपने अपने शहर में, अपने अपने औद्योगिक क्षेत्र के क्षेत्रों में, अपने अपने तहसीलों में, जहाँ जो जितनी ताकत में है, हमने आह्वान किया है कि 27 जनवरी को शाम के वक्त मशाल जलाकर प्रदर्शन करें और ये घोषित करें कि संघर्ष की मशाल हमारे हाथ में है। जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता हम संघर्ष को जारी रखेंगे 27 जनवरी। उसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो हमने पिछली बार कहा था कि उसके बाद कमिश्नर कार्यालय पर डेरा डालो, घेरा डालो आंदोलन करेंगे। तो अभी हमने लेबर कमिश्नर कार्यालय को भी सूचित कर दिया है कि अगर आपने ये आदेश जारी नहीं किया तो 10 फरवरी को पूरे मध्य प्रदेश से तमाम सारे लोग आकर पूरे मध्य प्रदेश से आके श्रम आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। मेरी आपसे अपील है कि इसके अंदर कब कितने बजे होगा, क्या होगा, और अभी आदेश जारी होता है कि नहीं होता, ये 2-4-5 दिन में घटनाक्रम पर 10 फरवरी की तैयारी रखिए। और इसके अंदर जो मतलब इसके अंदर जो टेलीफोन नंबर हैं उन पर संपर्क रखिए। मेरा आपसे अपील है कि हक हमारा आपका है, कानूनी हक है, एरियर सहित मिलना चाहिए जो 1 अप्रैल से लागू हुआ है। 2019 नवंबर से मार्च 2024 तक का एरियर मिलना चाहिए। 2024 में अक्टूबर में जो न्यूनतम वेतन का नया पुनरीक्षण दे हो गया वो दोबारा से शुरू होना चाहिए। उसके लिए हमने पत्र लिखा है, लेकिन हमें तो समझ में आ रहा है कि जैसे हमने मजदूर की मांग उठाई, मांग पूरी करने के बजाय, मांग के बारे में विचार करने के आश्वासन देने के बजाय उन्होंने वो बैठक को स्थगित कर दिया। तो 10 फरवरी को हम मध्य प्रदेश भर के सभी हमारे CITU के कार्यकर्ता, सभी यूनियन के साथी और आपसे भी अपील है कि अगर ये हक है हमारा और इसको हासिल करना है, तो अब स्पष्ट हो गया कि सरकार आराम से, आसानी से हमारे लिए आदेश तो जारी करना दूर, वो तिकड़म कर रही है कि कारखाने के मालिकों का कैसे भला हो जाए। तो इस तिकड़म का, इस साजिश का मुकाबला करना है, अपने हक के एक एक पैसे को हासिल करना है। इसी संघर्ष के मैदान में आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो मेरी आपसे अपील है कि इस तिकड़म के बारे में, साजिश के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, तो आप इसके बारे में और भी मजदूर साथियों को जानकारी दें। और ये जो वीडियो आ रहे हैं आपके पास, हम अपने प्रचार के लिहाज से नहीं, इन वीडियो को अधिक से अधिक मजदूरों तक पहुंचाइए ताकि मजदूरों को भी सच्चाई समझ में आए। मुझे पूरा भरोसा है कि अब तक हम लड़े थे तो ज़रूर पूरी जीत नहीं हासिल कर पाए, लेकिन कुछ तो आगे बढ़े। अगर हम मैदान में ना हो तो सरकार की पूरी साजिश सफल हो जाती, पर हम मैदान में हैं। आपके विश्वास के साथ, आपके सहयोग के साथ, आपके समर्थन के कारण हम में हिम्मत है, हमारी ताकत है। इसलिए मेरा आपसे अपील है कि आने वाले दिनों में संघर्ष को और ताकतवर बनाकर निर्णायक मोड़ तक पहुंचाना है। तो आप भी साथ आएँ, आप अपने सहयोगियों को तैयार करें और संघर्ष के मशाल को 27 तारीख को जलाएं और 10 फरवरी को समय अगर ज़रूरत पड़ी तो श्रम आयुक्त कार्यालय का घेराव करें।